हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करवाना, और कोई हिंसा करता है तो उसको साथ भी नहीं देना, उसको प्रशंसा भी नहीं कर। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददान्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवता गता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पर पूर्ण किया, 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण किया। 30 पारमिता पूर्ण होने के बाद वो बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए वो गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे उपदेश दिए। बुद्ध कहते हैं किछु मनुष्यपति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ये सामान्य जीवन नहीं है। जो कोई भी पशु पंछी कीट पतंग जीव जंतु नहीं कर सकते वो इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धर्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर होके हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान बुद्ध से कोई पूछते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन है तो हम इसको अच्छे से अच्छे कैसे बनाए, कैसे हम ये जीवन को सफल सार्थक बनाए। बुद्ध कहते हैं मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति इतने दुर्लभ जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 3 बातें ध्यान रखो, ऐसा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, त्याग चित्त से दान देते जाओ। दान देने से हमें पुण्य मिलेगा, दान देने से हमारे मन के लोभ लालच को दमन कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे। दान श्रद्धा पूर्वक दो। फिर बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील आचरण हमेशा पालन करो। जिसका व्यवहार अच्छा हो ना, सबको पसंद आता है, आचरण शुद्ध रखो। भावना भिन्नता होन्तु, मन को एकाग्र करो, मन को परिशुद्ध करो। मन अच्छा रहा तो हम शरीर से भी अच्छा बोलेंगे, वाणी से भी अच्छा बोलेंगे। जिस तरह हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो कोई हानि नुकसानी नहीं करता। मन शुद्ध रहा तो मुंह से जो बोलेंगे, शरीर से जो करेंगे उसका पाप नहीं लगता। मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं भावना फिरता होन्तु। अभी दान के विषय में तथागत बुद्ध कहते दुनिया भर के लोगों को देखा जाए तो दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के लोग ही मिलते हैं। 4 प्रकार के। कैसे 4 प्रकार के? पहला, जो खुद दान देते हैं दूसरों को दान नहीं दिलाते। दूसरा, जो खुद दान नहीं देते पर दूसरों को दिलाते हैं। तीसरा, जो खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी नहीं दिलाते। और चौथा, खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान दिलाते हैं। बुद्ध हर एक्शन का रिएक्शन भी बताते हैं, हर कर्म का कर्म फल भी बताते हैं।
दुनिया में जो व्यक्ति दान देना जानते हैं उनको कम विपाक ऐसे आता है कि उसको बहुत भोग संपत्ति मिलता है, दान संपत्ति मिलता है। और जो व्यक्ति दान देना नहीं जानते वो दरिद्र गरीब होता है। और जो व्यक्ति दूसरों को दान दिलाते हैं उसको परिवार संपत्ति मिलता है। अपने चाहने वाले, दिल से साथ देने वाले ऐसे परिवार मिलता है। और जो दूसरों को दान नहीं दिलाते वो दुनिया में अकेले अकेले जीना रहता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं जो दान देते हैं, दूसरों को नहीं दिलाते, उसको दान संपत्ति तो मिलेगा पर परिवार संपत्ति नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों को दान दिलाते हैं मगर खुद दान नहीं देते, तो उसको परिवार संपत्ति तो मिलेगा मगर दान संपत्ति नहीं मिलेगा। जो खुद भी दान नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते, परिवार संपत्ति भी नहीं, दान संपत्ति भी नहीं। और जो खुद भी दान देते, दूसरों को भी दान दिलाते, उसको परिवार संपत्ति भी मिलेगा और दिल से चाहने वाले, दिल से साथ देने वाले परिवार संपत्ति भी मिलेगा। हमें दान संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। उसके लिए दान देना भी है, जितनी श्रद्धा है, जितनी क्षमता है, दान भी देते जाना है और दूसरों को भी दान दिलाते दिलाते जाना है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। एक समय तथागत बुद्ध से पूछते हैं, हम सन्यास नहीं बन सकते, हम प्रवचित नहीं बन सकते, तो घर गृहस्थ में रह के हम सुख शांत पूर्वक कैसे रहे। उस समय तथागत बुद्ध 5 नियम, 5 शील बताते हैं कि कभी भी हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। बुद्ध पूछते हैं कि ऐसे जो हिंसा करने वाले आप लोगों को पसंद आता है क्या? नहीं आता। अगर दूसरे लोग करेंगे, हमें पसंद नहीं आता, तो हम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। इसलिए हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील भी अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा। अच्छे से पालन करेंगे तो आएगा ही। हमेशा आत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। बुद्ध कहते हैं अगर हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। चोरी करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम चोरी करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। व्यभिचार करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम व्यभिचार करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। झूठ बोलने वाला हमें पसंद नहीं तो हम झूठ बोलेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। नशा पता सेवन करने वाला हमें पसंद नहीं तो हम भी वैसा करेंगे तो हमें भी पसंद नहीं आएगा। यह हमेशा याद रखना। और तथागत बुद्ध 3 तरह से उपदेश देते हैं। जैसे हिंसा नहीं करना, हिंसा करना पाप है इसलिए हिंसा से दूर रहना, एक हिंसा नहीं करना। फिर दूसरा पहलू तथागत बुद्ध कहते हैं मैं तो हिंसा नहीं करूंगा पर मैं पैसे देके दूसरों को हिंसा कराऊंगा, ये भी पाप है, तो दूसरों को भी हिंसा नहीं करवाना। फिर तथागत बुद्ध तीसरा पहलू भी बताते हैं, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करवाना, और कोई हिंसा करता है तो उसको साथ भी नहीं देना, उसको प्रशंसा भी नहीं करना, उसका समर्थन भी नहीं करना। ये 3, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करवाना, चोरी करने वालों का समर्थन भी नहीं देना, पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना और पाप करने वालों का समर्थन भी नहीं करना। इस तरह से तथागत बुद्ध हमारे आचरण व्यवहार शुद्ध करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए और ये गृहस्थ जीवन हम जो जी रहे उसमें खूब शांति से, खूब आनंद से जी सके, उसके लिए तथागत बुद्ध ऐसे बहुत सारे उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध का उपदेश विशाल समुद्र की तरह है, बहुत अथाह है,
अभी सभी धम्म हमें जानना ही है, सभी धम्म हमें समझना ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पर जितना धम्म हमें जानने का मौका मिला, पहचानने का मौका मिला, वो धम्म को हमें पालन करना है। पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा ही। इसलिए बुद्ध का ये जो धम्म एक डॉक्टर का दवा जैसा है। डॉक्टर का दवा तभी असर करेगा जब हम वो दवा लेंगे। दवा नहीं लेंगे तो डॉक्टर कितना भी बड़ा होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो औषध कितना भी अच्छा होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये धम्म हम पालन नहीं करेंगे तो ये धम्म बताने वाला बुद्ध कितना भी बड़ा होने दो, हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। वो धम्म बताने वाले बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का मार्ग ही बताया क्यों ना हो, फिर भी वो धम्म पालन नहीं करेंगे तो कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए धम्म हमें जानना है, धम्म हमें पालन करना है, धम्म हमें परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हम दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में ये दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो मार्ग है, ये धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।